नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी 10-15 दिन पहले मैंने घोस्ट प्लांट की वीडियो डाली थी और बताया था कि ये पत्तियों से बहुत ही जल्दी हो जाता है ये वाला सक्लेंट। तो मैं उसका रिज़ल्ट आपको पहले बता देती हूँ अपना वीडियो शुरू करने से पहले। और देखिए मेरा कितना खूबसूरत गुलाब खिला है, बहुत ही बड़ा, पूरे मेरे हाथ के साइज़ का खिला है। और ये जो गुलाब है ये बहुत दिन तक रहता है और बहुत ही सुंदर रंग है इस गुलाब का। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि वो पत्तियों में अच्छे से उन्होंने जड़ें पकड़ ली हैं और उसमें अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो गई है वो। देखिए ये हैं सारी, जितनी मैंने ऐसे ही रख दी थी, इनको कुछ भी अच्छे से, मतलब ये एक मेरा प्लांट इसमें लगा हुआ है पहले से ही, तो उसमें मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो देखो कितने अच्छे से, कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल गया है इनका। दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर हम एक बार अपने गमले को इस तरह से भर देंगे तो कुछ सालों तक हमें फिर उस प्लांट को में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कभी पानी डाल दें, गुड़ाई कर दें। तो ऐसा मैं तो इसलिए करती हूँ और आपको भी इसलिए बता रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पौधे होते हैं और हमें बहुत काम होता है। तो हर साल हम हर पौधे को रिपोर्ट नहीं कर सकते और हमारे पास सीजनल फूल भी काफ़ी होते हैं, तो उनको भी हमें हर 6-6 महीने में लगाना होता है। तो अगर हम अपने पॉट कुछ, मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन से पौधों को करते हैं। अगर हम अपने पॉट को इस तरह से फील करेंगे, जैसे ये काफ़ी बड़ा पॉट है मेरा, तो मैंने इसमें पहले सूखी पत्तियां वगैरह ये सब डाल दिया ये। और अब इसमें ये जो घर का, ये हमारे किचन वेस्ट होता है, ये सारा सब ऐसे डाल दिया है। मैंने इसे कुछ दिन सुखाया था धूप में, आपको दिख रहा होगा कि ये सूखा है, गीला नहीं है। तो थोड़ा आप डालना चाहें तो गीला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सुखा दिया था। और ये कुछ एलोवेरा के टुकड़े हैं ताकि मेरे प्लांट में फंगस ना लगे, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप इसके जगह पे नीम खली या नीम के सूखे पत्ते या फिर क्या, हल्दी या दालचीनी, लौंग, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये मेरा पेडिलैंथस का प्लांट है, तो इसे मैं लगा रही हूँ। जो मेरे इस तरह के प्लांट होते हैं ना, इन्हें मैं इस तरह से लगा देती हूँ और फिर मुझे ये होता है कि मैं 3-4 साल तक इनमें ना मैं कोई खाद डालती हूँ, ना मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ। तो इनके लिए ये पूरा पर्याप्त होता है, इन्हें फिर इनमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती। बस कभी मैं गुड़ाई कर देती हूँ और पानी का ध्यान रखती हूँ। बस आप देख रहे होंगे दूसरा पॉट भी मैं इसी तरह फील कर रही हूँ अपना, कि सूखी पत्तियाँ डाल रही हूँ। जितने भी सूखी पत्तियाँ हैं, पत्तियों की भी बहुत अच्छी खाद हो जाती है। नीचे मैंने उसमें कुछ ईंट के टुकड़े, कुछ बजरी डाल दी थी ताकि बरसात के लिए, बरसात में काफ़ी, अब जब बरसात की भी हमें अच्छे से तैयारी करनी होती है ना, क्योंकि पॉट में पानी काफ़ी जमा हो जाता है, तो हम हर पॉट का ध्यान नहीं रख सकते। इसलिए हमारा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही होना चाहिए। वैसे हमें रिपोर्टिंग तो बरसात का जो मौसम होता है वो सही रहता है। वैसे इस समय काफ़ी धूप हो गई है, लेकिन मेरे पॉट में इन्हें कुछ दिन तक छाया में ही रखूँगी, डायरेक्ट धूप में नहीं रखूँगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो इस वजह से मेरे पौधे ख़राब हो सकते हैं। लेकिन मेरे पास पॉट बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं हर पॉट को बरसात में रिपोर्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं कुछ को सर्दियों में रिपोर्ट कर देती हूँ और कुछ बरसात में करती हूँ। और ऐसा मैं अपने शो प्लांट में करती हूँ। जैसे मेरी जितनी भी ड्रेसिना है, फाइकस है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, सिप्लेरा तो मैं इसमें लगा ही रही हूँ, स्नेक प्लांट है, मेरा कार्डबोर्ड पाम है, साइकस है, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जैसे क्रोटन है। तो जो इस तरह के मेरे शो प्लांट होते हैं ना, उनके पॉट में इस तरह से फिल कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार उनमें खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। बस मैं उनके पानी का अच्छे से ध्यान रखती हूँ, जैसा मैंने बताया ही है, और गुड़ाई कर देती हूँ। और ये हमें कैसे पता चलता है कि अब हमारे प्लांट की रूट बॉन्ड हो गई है, तो मैं गुड़ाई करती रहती हूँ, तो पता चल जाता है कि प्लांट की जड़ें ना ऊपर आ जाती हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, हम हमारे प्लांट, जो हमारा पॉट है, हमारा प्लांट है, उससे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें जड़ें बहुत हो गई है, हमारा गमला टूट सकता है। तो इस तरह से जब भी हम गुड़ाई करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है। और अक्सर मैं अपने पौधों की गुड़ाई, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं गुड़ाई ज़रूर करती हूँ। आप सब लोगों को भी करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने काफ़ी सारे प्लांट को, अपने पॉट इतने सारे ये भर दिए हैं सारे। आजकल मेरा यही काम हो रहा है।
और मुझे तो इस तरह से पॉट भरने का दूसरा फ़ायदा ये भी हो रहा है कि सीमेंट के पॉट हैं तो ये काफ़ी भारी होते हैं। तो इस तरह से हम पहले सूखी पत्तियाँ वगैरह डाल देते हैं तो जो हमारी सॉइल होती है वो लाइट वेट तैयार होती है। जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनकी खाद बन जाती है और किचन वेस्ट की भी अच्छी खाद हो जाती है। तो ये मेरे अभी इतने सारे प्लांट मुझे ये करने हैं। ये मेरा लॉलिना, इसको भी मैं अब करूँगी। ये सारे स्नैक प्लांट मैंने ये डिवाइड करके काफ़ी सारे हो गए थे पॉट में ना, तो अब देखती हूँ कोई पॉट खाली होगा तो उसमें लगाऊंगी इनको। इस तरह से मैं सारे ही प्लांट को कर रही हूँ, मतलब जिन जिन को कर सकती हूँ। बाकी अभी तो बरसात में करने के लिए भी काफ़ी सारे हैं। ये मेरे कार्डबोर्ड पाम, और यहाँ पे मैं साइकस के लिए इस तरह से तैयार कर रही हूँ। पॉट काफ़ी भारी हैं तो उठाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से मैं लाइट वेट सोची हूँ, लाइट वेट मिट्टी तैयार हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप भी अगर इस तरह से अपने पॉट को भरेंगे तो कुछ सालों तक टेंशन फ्री रह सकते हैं। बार बार खाद डालने की टेंशन नहीं रहती कि बार बार खाद डालनी है उनमें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार स्नेह के लिए दिल से धन्यवाद।